बीजेपी ने पूरी पावर लगाई पिछले 2 अगर उठाकर देखें चुनाव को उसमें। ने बिल्कुल बिल्कुल पावर लगाई, लेकिन जो मेन इशू है कि ममता जी ने आज जो है ये क्यों इम्प्लीमेंट करने की बात करी, जो इसके पीछे एक लीगल रीजन है। क्योंकि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर है कि सारी वक्फ की प्रॉपर्टी को बिल लागू होने की नोटिफिकेशन होने की डेट से 6 महीने के अंदर सेंट्रल पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर वो 6 महीने में सेंट्रल पोर्टल पे रजिस्टर नहीं होगा तो वो प्रॉपर्टीज जो है वो सरकार के पास चली जाएंगी, वक्फ से निकल के सरकार पे चली जाएंगी। तो यहाँ कोई मजबूरी नहीं है, ये बड़ा इंटेलिजेंट है और ये लॉ की रिक्वायरमेंट भी है। इसके थ्रू वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचा रही हैं ताकि वो वक्फ में बनी रहे। तो अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तभी कोई होगा। और रास्ता भी था क्या ममता बनर्जी के पास? और ये 6 दिसंबर को ये तारीख खत्म होने जा रही है। जो 6 महीने का पीरियड है वो 6 महीने के अंदर खत्म होने जा रहा है, 6 दिसंबर को खत्म होने जा रहा है। तो 6 दिसंबर के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टीज को, जो कि उनका वोट बैंक भी, मेजर वोट बैंक भी है, अगर वो इसको नहीं इम्प्लीमेंट करती और वो सारी प्रॉपर्टीज वक्त की सरकार में चली जाती तो उससे उनको काफी नुकसान हो सकता था। तो इसके लिए उन्होंने अपना जो सिंबॉलिक वो छोड़ के एक इंटेलिजेंट मूव करा और जो है इसको इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा कोई दूसरा उनके पास ऑप्शन नहीं था? नहीं, अभी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सरकार वक्फ अल्टीमेटली वो वक्फ के फेवर में लड़ रही हैं और अगर वो नहीं इम्प्लीमेंट करेंगी इसको तो वो वक्फ के अगेंस्ट में उनका एक्शन हो जाता। तो इसलिए उन्होंने जो है ये उनकी मजबूरी थी कि उनको इम्प्लीमेंट करके सेंट्रल पोर्टल में है, जो भी हमारे जितने भी वर्क क्रिएटर्स हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनको 6 महीने के अंदर सेंट्रल पोर्टल में लाना पड़ेगा। ये मैसेज नहीं जाएगा फिर कि इसका मतलब आप दिखावा कर रही थी खाली कि ऐसा नहीं होने देंगे? फिर किस दम पर ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे, हम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे? ये तो जैसे जुमला बोलते हैं ना, दूसरी तो ये वही जुमला ही था जो जुमला सारी पार्टी से इस्तेमाल करती है। पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं। सारी पार्टी। आप क्या कहेंगी? स्वागत योग्य कदम है ममता बनर्जी का। उनको समझ में आया कि भाई हमें अपने संविधान में और देश का जो भी हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें अपना दिखाना चाहिए कि हम उसको मानते हैं, उसमें हमारा विश्वास है। नहीं तो देश की जनता में क्या असर जाएगा, उनके वोटर्स भी क्या सोचेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हिंदू वोटर्स के बारे में भी सोचा। और जैसे हमारे भाई साहब कह रहे थे कि ये ज़रूरी था कि उनको उस डेट के अंदर अंदर लागू करना ही था, उस पोर्टल पर अपलोड करना था। अगर वो उस पोर्टल पर अपलोड नहीं करती तो फिर ये हो जाता कि वो संविधान के जो दोनों हमारे सदन है जिन्होंने बिल मतलब पास कर दिया वो उसी का सम्मान नहीं कर रही हैं। तो केंद्र सरकार शायद हो सकता है कि इमरजेंसी लगा दे, सेना आ जाए तो फिर वो चुनाव काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते। तो इस तरीके से उनका ये एक स्मार्ट मूव भी है, इंटेलिजेंट मूव भी है कि हमारे पक्ष में चीज़ें भी बनी रहें और मुसलमान भी हमारे साथ में रहें और हिंदू भी हमारे साथ में आ जाए, जिससे कि हम चुनाव जीत सकें। क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी काफ़ी कड़ी टक्कर देने वाली है इस चुनाव में। तो डेफिनेटली एक स्मार्ट मूव है और स्वागत योग्य कदम तो है। आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, दोनों ओर से जीत है। नहीं, देखिए, जहां तक विषय ममता बनर्जी का, तो ममता बनर्जी को घबराई हुई हैं, बौखलाई हुई हैं। और बौखलाहट इस कारण से है क्योंकि जनता की जो जवाब है, जो वोट की चोट है, वो स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी को नजर आ रही है। और जहां तक विषय ममता बनर्जी का, तो जिस तरीके से अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है, मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स, और पूर्ण रूप से गरीब पीड़ित शोषित वंचित का हक मारने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार करती है, तो सबको मालूम है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए इसमें यू टर्न की, और उन्हें जो सद्बुद्धि आई है, जनता की कृपा है जो जनता ने बिहार प्रदेश में दिखाई है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो वोट रूपी आशीर्वाद दिया है। पर वो तो कह रहे हैं कि बच गई, दोनों संदेश दे दिए कि देखिए लड़ाई भी लड़ी मैंने और मेरी मजबूरी है, मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं, देखिए, जहां तक ममता बनर्जी का विषय है, तो ममता बनर्जी किस प्रकार की बात कर रही हैं, क्या कर रही हैं, वो तो पश्चिम बंगाल की जनता को सब समझ आ रहा है। इस बार पश्चिम बंगाल प्रदेश की जनता मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। और उसके साथ साथ जहां तक आपको मुस्लिम वोट बैंक नहीं चाहिए क्या? नहीं, हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको इक्वली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रीट करते हैं। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए हमारे मुस्लिम को अपीज करने वाली पॉलिटिक्स क्या है? नहीं, अगर ओवरऑल देख लिया जाए पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को और तृणमूल कांग्रेस के रोल को, तो मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स और एक पक्ष की सरकार चलाना, ये तो हर पार्टी जानती है कि सिर्फ मुस्लिम के जरिए सरकार नहीं बना सकते। नहीं, देखिए, अगर जानने की बात है, ना जानने की बात है, तो वो बिल्कुल स्पष्ट है। तृणमूल कांग्रेस एक पक्षीय कार्रवाई हिंदुओं पे जिस प्रकार से करती है वो तो सबको स्पष्ट रूप से दिखता ही है। और उसके साथ साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सबका बराबरी का अधिकार है इस देश में। और पश्चिम बंगाल की राजनीति की अगर बात, वक्फ के जरिए आप मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, उनके हकों पर डाका डालना चाहते हैं, ये उसका जवाब मिल चुका है क्या? नहीं, वक्फ बोर्ड का ये किसी रूप में संवैधानिक अधिकार
अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन जिस प्रकार से वो लोग समर्थन करने का काम करते रहे कि भाई जहां चाहें वहां कब्जा कर लें, जिस जमीन पे चाहें वहां डेरा डाल के बैठ जाएं, मैं समझता हूं ऐसा किसी रूप में नहीं हो सकता। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है पूर्ण रूप से। और साथ साथ जहां तक विषय है हमारे फैसलों का, जो हमने फैसले लिए उस पर एग्री उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि जनता हमारे फैसलों के साथ है। और हिंदू मुस्लिम सब कौन सी जनता? देश सारी ना जनता? बिल्कुल, देश की जनता पूर्ण रूप से। पब्लिक के पास जाते हुए भाई वक्फ से किसी को कोई एतराज है क्या? ऐतराज तो ममता दीदी की थी, लेकिन वो ख़त्म हो गया। उनको पता चल गया विधानसभा जो बिहार में चुनाव हुआ, उनको अब ये लग गया कि हिंदू मुस्लिम करने से अब हमें वोट मिलेगी नहीं। देश की जनता बहुत जागरूक है, ठीक है ना, और यहाँ हिंदू और मुसलमान करने के बाद ये काम नहीं बनना है, इसलिए वो यू टर्न ले लिया। किसकी बनेगी सरकार बंगाल में? मैम होपफुली बननी बीजेपी की चाहिए। काहे? बेटरमेंट जहाँ है वही हो रहा है, क्योंकि देखिए बेटरमेंट पे काम सिर्फ बीजेपी करती है, और ममता दीदी क्या करती आई है जो पिछली बार भी चुनाव से पिछली बार भी चुनाव और जनता फिर चुन मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा आपका टूर हुआ होगा बंगाल का, आप देख लो क्या हाल है, क्या करती हैं, वो समझ में आ जाएगा। कौन जीतेगा इस बार? देखियो आना तो बीजेपी की हो, और मैं कह रहा वक्फ कितना चलेगा? वक्त तो देखो इन्होंने पहले 8 महीने पहले इनको मंजूरी नहीं मिली, ये अगर हम नहीं होने देंगे वक्त, अब ये रातों रात कैसे तैयार हो गए, तो कहीं ना कहीं ये बताया तो मजबूरी। हाँ, ये जनता को ये बेवकूफ समझते हैं। आज की डेट में जनता बेवकूफ नहीं रही, कौन सी वाली जनता? समझदार हो गई। कौन सी जो जनता? सारी हमारी जनता है, हम जनता है जो पूरी बंगाल की जनता आप नहीं मानते हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स? नहीं हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स रही कहाँ, जब वक्त जो सरकार गवर्नमेंट दे रही है, इन्होंने 8 महीने पहले, अब इनकी डेडलाइन आ गई ना, इनकी मजबूरी है इन्हें देना है हर हालत में। आप क्या कहते हैं? ये झुकना पड़ा, राजनीतिक मजबूरी है, पब्लिक इसके बारे में सोचती क्या है? नहीं, मजबूरी है इनकी, और इनको अपना सिंहासन अब हिलता डुलता नजर आ रहा है। उसका कारण है जितने घुसपैठिए यहाँ से निकाले जाएंगे तो इनका वोट बैंक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब इनको हिंदू वोटिंग भी चाहिए कि हिंदू हमें वोट दें, उसके कारण ये ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं है। अब की बार बीजेपी सरकार वहाँ जरूर बनेगी। अच्छा, क्या बदल जाएगा फिर बंगाल में? बड़ी उम्मीद है आपको? बिल्कुल, रोजगार आएगा, जंगल राज खत्म होगा, बहुत सारी चीजें हैं, महिलाओं की सुरक्षा होगी, काम रोजगार मिलेगा तो आगे बढ़ेगा बंगाल। वक्फ, एक सेकेंड आती हूँ, वक्फ कितना चलने वाला है बंगाल में? वक्फ के बारे में जानते हो? जानते हैं वक्फ के बारे में? वक्त के बारे में जानते हैं, और वक्त ज़्यादा नहीं चलने वाला है। अभी तक जितनी भी राजनीति वहाँ पे करी है कलकत्ता में और तृणमूल कांग्रेस ने, अब वो नहीं चलने वाली, क्योंकि वहाँ की जनता की बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत गरीब जनता है वहाँ पे, और अभी तक उनका शोषण हुआ है। और आपने देखा होगा यूपी में, उत्तराखंड में जितना भी विकास हुआ है गरीब जनता का, वहाँ की सरकारों ने, क्षेत्रीय सरकारों ने बहुत विकास किया है। वक्फ के नाम पर क्या सोचती है पब्लिक? आप बोलेंगे वक्फ पर? सबसे पहले कि जो वक्फ के नाम पे जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, मुसलमानों को मूर्ख बनाया जा रहा है। पहले वक्फ की राजनीति कर रहे हैं, वो बताएं कि वक्फ मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए क्या किया है। उठने अपने... आप मुस्लिम हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, कोई है क्या मुस्लिम, ताकि उनसे और ज्यादा बेहतर बात हो पाए? बताइए। हाँ, तो पहले डिक्लेयर करे कि उसने कितने इन्वेस्टमेंट लाया अपने प्रॉपर्टी पे, कितने गरीब मुसलमानों को ज़मीन दिया है, कितने पे यूनिवर्सिटी बनाया, कितने पे हॉस्पिटल के लिए उसने दिया। तो हम लगे कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी देश को काम आ रही है, आम पब्लिक को काम आ रही है, तो वक्त बिल बिल्कुल आना चाहिए, ताकि क्लियर हो सके कि वक्त की प्रॉपर्टी कितना जनता के लिए पर्पस ये है कि जनता की सेवा होनी चाहिए, और जनता की सेवा अगर नहीं हो रही तो वो पर्पस सॉल्व नहीं हो